Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो सेशन है हम लोगों का, उसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। तो सभी लोग एक बार फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने मित्रों, भाई बंधुओं, दोस्तों के पास। आज हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर में आया हुआ, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से फटाफट से एक बार सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वाला चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने याद किया होगा और इस पे क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पढ़ना है? हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, सभी लोग अच्छे से समझना चीजों को, और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम लोग को समझना है वो समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में? उन्नयन कोण बोलते हैं। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि जब ऑब्जर्वर नीचे हो और आपका ऑब्जेक्ट ये ऊपर हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ढंग से समझना। जब आपका ऑब्जर्वर जो है नीचे हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, तब ऑब्जर्वर जब देखता है किसी वस्तु को, तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ, हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या होता है? अर्थ के पैरेलल जो लाइन है, मतलब ये लाइन, अर्थ के पैरेलल जो लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ इसको बोलते हैं, जिस लाइन से वो ऑब्जेक्ट को देखता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये लाइन क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल का फॉर्मेशन करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण हो जाता है। क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गई? दूसरी बात हम लोग को जो पढ़ना है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ये क्या होता है जरा ढंग से समझिएगा सभी लोग। अवनमन कोण किसको बोलते हैं? क्या होता है कि जब ऑब्जर्वर आपका ऊपर हो, ऑब्जर्वर कहाँ हो? ऊपर हो, और ऑब्जेक्ट आपका नीचे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? नीचे हो। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जर्वर ऊपर है, तो ऑब्जर्वर जब देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो ये तो लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। और ये क्या कहलाएगा? अर्थ के पैरेलल वाली लाइन क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगा। तब जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट में और जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है उसमें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ये भी बात आप लोग पहले से जानते ही हैं। और एक पॉइंट हम लोग और पढ़ेंगे, एंगल एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। क्या पढ़ेंगे? एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करिएगा कि एंगल जो है ऑब्जर्वर के आई पे, ना आपको एलिवेशन बोला गया ना आपको डिप्रेशन बोला गया। तब क्या सेंस बनता है? तब सेंस ये बनता है कि मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जर्वर है, इसकी आंख ये, और यहाँ एक दीवार है, ऐसा जो है एक आपका दीवार दिया गया है इस तरीके से। ये आपका एक क्या है? वॉल है। अब इस वॉल को देख रहा है ये। जब इस वॉल को ये देखेगा तो कैसे देखेगा? ये मुझे बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये देखेगा ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ तक देखेगा। तो ये जो एलिवेशन और डिप्रेशन था वो यहाँ पे नहीं बनेगा। ना यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें ना लाइन ऑफ साइट की बात करें। यहाँ पर इस पूरे बिल्डिंग को जब देखेगा तो कुछ ना कुछ एंगल इसके आई पे बनेगा।
मान लीजिए बीटा एंगल, तो इसको बोलते हैं एंगल एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। मुझे लगता है सभी को यहां तक बातें अच्छे से क्लियर है, ओके है ना? जल्दी से बताओ, एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट, अब मैं आता हूं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अब कि प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा सर, हाउ टू सॉल्व, एक मिनट रुक जाइए, चलिए हाउ टू, एक मिनट भाई मेरे, काम क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग का स्टेप होगा, खास करके अगर हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि ड्रॉ ए प्रॉपर फिगर। एक आपको प्रॉपर फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए प्रॉपर फिगर। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और जब ड्रॉ कर लेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यूजेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ एक पतंग उड़ा रहे हैं, काइट उड़ा रहे हैं हवा में, तो आपको अगर ये डोरी की लेंथ आपको गिवन है और आपको ये भी गिवन हो कि कितना एंगल पे इस पतंग को उड़ाया जा रहा है, तो आपसे ये हाइट पूछा गया हो, कितनी ऊंचाई पे जो है ये पतंग को उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको ये डोरी की लेंथ क्या करनी है, गिवन है, एंगल भी गिवन है, निकालना हाइट है। तो क्या इसमें जो ये आपका कह सकते हैं कि ये हाइट यानी कि आप इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और जो डोरी की लेंथ है उसको हाइपोटेनस बोल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है। साइन भी आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख सकते हैं, कॉसेक भी लिख सकते हैं h/p। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे या कॉसेक यूज करेंगे। अगर आपको ये लेंथ पूछी जाती, ये लेंथ, तो आप जानते हैं ना, अगर ये लेंथ पूछी जाती बी की लेंथ और h दी गई होती, तो b और h में किसका रिलेशन होता है, कॉस का और सेक का, तो कॉस यूज करते। अगर हाइट ही गिवन होती और ये b वाला लेंथ आपसे पूछा जाता, तो इन दोनों में रिलेशन किसका होता है, tan का और cot का, तो कौन सा यूज करते, tan और cot यूज करते। तीसरा होता है ना कि यूजेज ऑफ सिमिलरिटी, हाइट एंड डिस्टेंस में आप सिमिलरिटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जनरली इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो अब देखिए, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप इसका यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर ऐसा बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा मैं एज्यूम कर लिया, ठीक है। आपको गिवन क्या है, मान लीजिए ये आपको गिवन है, थीटा एंगल आपको गिवन है, ठीक है। आपको पूछा गया है हाइट, या पूछा जाए आपको ये हाइपोटेनस या बेस, किसी के बारे में पूछा जा सकता है। मान लीजिए ऐसा, या हाइपोटेनस किसी के बारे में पूछा जा सकता है। और एंगल जो है आप जानते हैं, यही एंगल आपके एग्जाम में देगा 0, 30, 45, 60 और 90, इसी का ना वैल्यू हम लोग जानते रहते हैं। तो 0 पर तो एंगल बनता नहीं है, तो 0 आपको देगा, 90 तो होना ही होना है, एक एंगल 90। तो एंगल या तो 30, 45 या 60 रह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एंगल 30 डिग्री है, तो क्या आप जानते हैं tan 30 sin 30 cos 30 कुछ भी जानते हैं, तो आप जानते हैं। मान लीजिए tan 30 आपको पता है, क्या जानते हैं, 1/√3 जानते हैं, तो इस प्रकार से लिख लीजिए। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ पूरा, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा √3 यूनिट को, और जो हाइट है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट को। तो क्या आप हाइपोटेनस के बारे में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या मिल जाएगा, तो √4 मिल गया, मतलब कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो गया, 2 यूनिट। अब आप याद कर लेंगे कि जब एंगल 30 रहेगा तो आप ये 1√3 और ये 2 यूनिट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए हाँ या ना। दूसरा, कभी फिगर ऐसा बन गया, देखिए कभी फिगर ऐसा बना, एंगल आपको 45 डिग्री का गिवन है, यहाँ कितना गिवन है, 45 डिग्री का, तो ये तो 90 होता ही होता है, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो 1/1 लिख सकते हैं, p/b, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो क्या लिख सकते हैं, √2 यूनिट। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, सभी लोग बोलना यस और नो, लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये लेंथ गिवन होगा पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट का लेंथ आपको गिवन होगा, तो √2 यूनिट भी निकाल सकते हैं, ये बेस भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तीसरा,
कभी ऐसा भी आ सकता है कि अगर सिंगल एक ट्रायंगल बनाया जा रहा हो और एक एंगल आपको पता हो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए tan 60 कितना होता है √3, तो √3/1 लिख लेंगे आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस पाइथागोरस से 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। बोले यस और नो। तो ये एंगल कितना बचा 30, तो आप याद ये भी रख सकते हैं 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट की वैल्यू, 60 के सामने √3 यूनिट की वैल्यू, और जो आपका 90 है उसके सामने 2 यूनिट की वैल्यू, ऐसा भी याद रख सकते हैं। चौथा, ऐसा भी मिल सकता है फोर्थ कि एक ही ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया हो, ऐसा कुछ ऐसा, ऐसे भी बनाया जा सकता है कि मान लीजिए यहाँ दे दिया 60 डिग्री, यहाँ दे दिया 30 डिग्री। क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल पे फोकस करें, इस ट्रायंगल पे। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे tan 30 कितना होगा, ये 1, और ये कितना हो जाएगा √3। tan 60 देखिए बड़ा वाले ट्रायंगल में, इस बार बड़ा ट्रायंगल में देखिए 60 डिग्री के लिए, तो tan 60 कितना होता है √3, ये हो जाएगा, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में जो हाइट है 30 डिग्री के लिए भी 60 डिग्री के लिए भी सेम है, लेकिन ये तो सेम आया नहीं, ये तो √3 है, यहाँ पर ये पहले से 1 है। तो आप क्या करेंगे, अगर इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी √3 बन गया ना, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 से। बोलिए हाँ या ना, सॉरी यहाँ पर जो है एंगल, रुक जाइए थोड़ा सा एंगल में चेंजेस करना पड़ेगा, एंगल यहाँ पर बड़ा होगा और वहाँ छोटा होगा। एक मिनट मेरे भाई, मैंने एंगल को थोड़ा सा अलग प्लेस कर दिया, रुक जाओ। एंगल जो है ना यहाँ पर ऐसा लेके चलिए, यहाँ एंगल बड़ी एंगल बनेगी ना, और यहाँ 30, ऐसा लेके चलो। तो मैं क्या कह रहा था, छोटा ट्रायंगल में tan 60 लिखिए √3 और ये 1, और बड़े ट्रायंगल में 30 है तो ये 1 और ये कितना होगा पूरा का पूरा √3। तो मैं ये क्या रहता कि हाइट जो है, हाइट वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही है, तो इसको क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट का हो गया। तो ये लेंथ भी ना आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। बोलो यस और नो, हाँ या ना। अगर कभी यही लेंथ आपको दिया गया हो और आपसे हाइट पूछा गया हो, तो अब तो आप निकाल सकते हैं ना। मान लो ये 2 यूनिट दिया 200 मीटर, मान लो ऐसा, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 2 यूनिट की वैल्यू सर 200 मीटर है। बोलो यस और नो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 मीटर। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो आप ये भी कह सकते हो सर अगर हाइट निकालना है तो √3 यूनिट निकालना होगा, तो क्या लिखना होगा, 100 √3 मीटर। बोलो यस और नो, सभी लोग बताओ हाँ या ना। क्लियर है ना। अब चलिए कमेंट बॉक्स में यस और नो बताइए, और फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। अब आइए, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, वेरी गुड। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए कुछ टाइमर भी आपको दे देता हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। सभी लोग इस टाइमर का यूज करें, 30 सेकंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर करें। 30 सेकंड आपके स्क्रीन पे जो है टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा फास्ट करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आसान सा है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, उसी कॉन्सेप्ट से मैं सॉल्व करूंगा और देखता हूं कितने लोग हैं जो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और आंसर बता पा रहे हैं। जल्दी से 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। देखिए 30 सेकंड हो चुका है, अब टाइमर को रुकना पड़ेगा। रुक जाओ मेरे भाई, देखो रुक गया टाइमर। अब आते हैं जरा इसके आंसर पे। क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अब देखिए आपको सबसे पहले मैं क्या बोला, एक फिगर ड्रॉ करना होगा। अब एक टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और कितना मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर। यहां से मान लो ये 50 मीटर की दूरी है। कितना दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन इसका, 30 डिग्री। तो आप ऐसे बना लो, यहाँ पर ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं किन्हीं को। अब मैं क्या समझाया था आपको, कुछ नहीं करना है, कोई रूल नहीं लगाना है। tan 30 जानते हो ना आप, क्या जानते हो, 1 और यहाँ जानते हो √3। बोलो यस और नो। अरे p/b होता है ना 1/√3, तो √3 यूनिट की वैल्यू पता है ना 50 मीटर। बताओ हाँ या ना। √3 यूनिट की वैल्यू कितना पता है, 50 मीटर। तो क्या 1 यूनिट निकाल पाओगे आप, क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो 50/√3 होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ आया। कमेंट बॉक्स में एक बार यस और नो बताइए फटाफट से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब ये दिया हुआ है, इसके लिए भी आपको मिलेगा 30 सेकंड। जल्दी से एक बार बना दो।
क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सभी लोग फटाफट से बनाइए। टाइमर आपका अब शुरू हो चुका है, जल्दी से करिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, सभी लोग कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए सभी लोग। करिए, फटाफट से सॉल्व करिए। देखिए, टाइम आपका 30 सेकेंड खत्म हो चुका है और अब आपको टाइम इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो शुरू करें, चलिए। टाइम आपको मिला जुला के 45 सेकेंड मिल गया। बहुत लोगों ने आंसर किया भी, वेरी गुड। और जो लोग नहीं किया वो लोग देखिएगा कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे आंसर करना चाहिए। क्या बोलता है? P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole। एक खंभा है, एक खंभा बना लीजिए, एक खंभा मान लीजिए, और दो पॉइंट है ग्राउंड पे, लेकिन पोल के क्या आइदर साइड है, मतलब अलग अलग साइड है ऐसा। तो मान लीजिए एक जगह ऐसा मैं पॉइंट ले लिया A और एक जगह पॉइंट ले लिया मैं B, ऐसा ले लिया, ठीक है। ऐसा मान लो ये B पॉइंट। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम, अच्छा P और Q दिया ही हुआ है, सॉरी P और इसको Q रहने दो, Q दिया हुआ है, आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक एंगल दिया है 60 डिग्री और एक दिया है 30 डिग्री। कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टेक्निक को समझना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और पूरी डिस्टेंस भी दी गई है आपको, कितना दी गई है? 84√3 मीटर दी गई है, ऐसा डिस्टेंस भी आपको पता है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। एक बात बताइए, अगर मैं 1060 यूज करूं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखना जरा, इस ट्रायंगल में, तो √3/1, ये √3 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 यूनिट, यहां से यहां, बोलो हाँ या ना। उसके बाद दूसरा पेन से मैं बनाता हूं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो 1030 क्या होता है? 1/√3, ये √3 हो गया। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये हाइट दोनों का सेम है, क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं √3 से, √3 से कोई चेंज होगा क्या? चेंज तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हाइट आपका आ गया √3 यूनिट, बोलो हाँ या ना। और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 यूनिट। तो एक बात बताइए, 3 यूनिट ये डिस्टेंस और 1 यूनिट ये डिस्टेंस, कुल मिला कितना हो गया? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 84√3, हाँ या ना। 4 से कट गया, ये कितना आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू 21√3, और हाइट आपको चाहिए कितना है? √3 यूनिट। निकालिए √3 यूनिट, कितना हो गया? 21√3 इंटू √3, √3 3 आ गया, 21 इंटू 3 63। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 63। खत्म। आई बात समझ में सबको? जल्दी से बताओ यस और नो, हाँ या ना। चैट बॉक्स में एक बार धुआंधार तरीके से सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल आसान आसान सा सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है और आपको क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ और क्वेश्चन आप कर भी पाएंगे। जो लोग बाद में सेशन को ज्वाइन किए हैं, एक बार जो है वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन वीडियो को शुरुआत से देखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, फिर आप आंसर करिएगा, बिल्कुल आंसर आपका सही आएगा। क्लियर है ना? सब कुछ समझ भी पाएंगे। और एक बार लिंक को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए आप लोग, और लाइक बटन को प्रेस भी कर दीजिए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। और डेली ये क्लासेस चलती है 1 PM to 2 PM। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग डेली आया करें 1 PM to 2 PM। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, कैन जस्ट सी द सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल वॉल। एक वॉल के उस पार सन है और 3.62 मीटर वॉल जो है उस पार सन को वो देख पा रही है। बोलता है व्हिच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर, और उस लड़की के 2.42 मीटर की दूरी पे वो वॉल है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का क्या होगा? 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, क्या होगा आंसर? सभी लोग आंसर करना शुरू करिए, फास्ट फास्ट करिए, सभी का आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए, किन्हीं का ऐसा ना हो कि आंसर आए ना। बिल्कुल आसान सा सवाल है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इजीली इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। वेरी गुड।
ये तो देखने से हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। क्या कर लोगे ना? चलिए अब देखते हैं, 30 सेकंड काफी है इस सवाल के लिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा आपको। चलिए देखते हैं जरा कैसे बनाया जाए। सभी लोग देखिएगा क्या बोलता है। एक गर्ल जो है कितनी मीटर लंबी है, सॉरी लंबी है 1.2 मीटर। तो मान लीजिए ये लड़की है, ये लड़की है, कितना लंबा है लड़की? 1.2 मीटर लंबी है ऐसा मान लो। और एक दीवार है, कितना दूर पे दीवार है? 2.42 मीटर अबे दीवार है। दीवार की ऊंचाई दी गई है, कितना दी गई दीवार की ऊंचाई? तो आपको दी गई 3.62 मीटर। अब यहाँ कहीं पर सन रहा होगा जिसको वो देख पा रही है, यहां से वो देख पा रही है सन को, ऐसे सन को देख पा रही है। अब एक बात बताइए, एलिवेशन जब निकालिएगा तो ऑब्जर्वर की आई पे निकालते हैं। लड़की की आंख यहाँ होगी, लड़की की आंख ये है। लड़की की हाइट कितना है? 1.2, तो यहाँ 1.2 मीटर लिखिए ऐसा। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट? तो आप बोल सकते हैं कि सर 3.62 में 1.20 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.42 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस भी आपको पता ही है, कितना पता है ये डिस्टेंस? देखिए तो ये नीचे वाला ये भी पता है 2.42। तो अगर एंगल की बात करें tan थीटा अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो tan थीटा से क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप क्या बोलेंगे सर? tan थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2.42 बाई 2.42 यानी कि 1। और ये 1 की वैल्यू tan की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। हो गया आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग, फटाफट से सॉल्व करिए। क्या आंसर होगा? बिल्कुल आसान सा सवाल है और सभी का बन जाना चाहिए। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या होगा इसका आंसर? 30 सेकंड का टाइम पर्याप्त होता है आप सभी के लिए और अच्छे से कर सकते हैं। जैसा टेक्निक मैंने बताया है, अगर उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे तो एक एक क्वेश्चन का आंसर कर पा सकते हैं। देखिए 30 सेकंड आपका बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर कराता हूं। देखिएगा, जो लोग कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए अभी क्वेश्चन के आंसर को मैं कराऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। बोला ये गया है, फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर ए स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स स्टोन। मतलब एक यहाँ पर अगर है, मान लीजिए किलोमीटर लिखा हुआ और एक यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में जो एक स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर का स्टोन है। अरे आप देखते होंगे ना, बस से कहीं जाते हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं तो दिखाता है ना कि भाई पटना इतना दूर है, तो 20 किलोमीटर दूर, समस्तीपुर 50 किलोमीटर दूर, इस तरह का डिस्टेंस दिखाता है, पत्थर पे लिखा होता है, वही है स्टोन है, किलोमीटर स्टोन उसको बोलते हैं। उसके बीच में कितना का डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बीच में कहीं एरोप्लेन है, मान लीजिए यहाँ एरोप्लेन है ऐसा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, यहां से मैं मान लेता हूं डिप्रेशन इसका कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। ये मान लेता हूं मैं 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को प्रॉब्लम है? जल्दी से बताना, यस और नो। अच्छा, यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइट भी रहा होगा। हाइट कितना नहीं पता, कितना हाइट रहा होगा, जो भी हाइट रहा हो। ठीक है यहाँ तक। अच्छा 1060, अब यहाँ 60 है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? एक चीज देखना, एक चीज देखना, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बना थीटा, लेकिन यहाँ से जब आप एरोप्लेन को देखेंगे तो यहाँ भी तो एंगल बनेगा। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, बोलेंगे ना। ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उन्नयन कोण होगा। और ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर 2 लाइन पैरेलल हो, जब 2 लाइन पैरेलल होती है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है। क्या है? ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या इक्वल होता है? हाँ या ना बताओ, यस और नो।
मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हो और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही हो तो क्या हम लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एकांतर अंतर कोण इक्वल होंगे, तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। यहाँ अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। अच्छा बताओ 1030 कितना, ये 1 और यहाँ हो जाएगा √3, और 1060 कितना, ये √3 तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ √3 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हाइट जो है वो तो सेम है ना दोनों के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे का पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 और √3 मिला के 3, तो कुल मिला के बोलेंगे ना 1 + 3 यानी कि 4 यूनिट, हाँ या ना। और हाइट कितना रह जाएगा √3, तो आप जानते हैं 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, और हाइट कितना है √3 यूनिट, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ये √3/4 हो जाएगी, √3/4 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, किन्हीं को कोई डाउट है तो। और एक बार कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से आप लोग क्या करो, कमेंट करना शुरू करो, यस यस यस, एक बार फटाफट से। और जितने भी लोग लिंक को अभी तक शेयर नहीं किए, एक बार जल्दी से शेयर भी कर दो, एकदम सुपर फास्ट टेक्निक से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस बार देखते हैं कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड आपके पास है। देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता पा रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करना शुरू करिए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से करिए, टाइम आपके पास 30 सेकंड है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी यूज किया है इस एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट से महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है इसकी नोटिफिकेशन जो है क्लासेस की, लाइव क्लासेस की, वो मिलती रहे। चलिए अब चलते हैं, 30 सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता रहा हूं, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। टाइम आपका खत्म होता है। देखिए, ए टावर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच इज 40 मीटर हाई, बोलता है एक टावर जो है एक बिल्डिंग के टॉप पे है, ये बिल्डिंग मान लो, इसके टॉप पे एक टावर है, ये टावर मान लो, ऐसा एक टावर है, कहाँ है, तो बोलता है बिल्डिंग पे है। बिल्डिंग कितना हाइट का है, 40 मीटर का हाइट बिल्डिंग का है, ये दिया हुआ है, 40 मीटर हाई है बिल्डिंग। अच्छा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, किसका दिया है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, तो बॉटम जो है और टॉप, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा 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 हो जाएगा। कितना कितना दिया है, टॉप का दिया 60 डिग्री, तो लिख लीजिए ये हो गया 60 डिग्री, तो वो 60 हुआ तो ये पूरा 60 हो जाएगा, बोलो यस और नो। उसके बाद बॉटम का ये वाला, बॉटम का ये वाला, देखो ये वाला डिप्रेशन एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना, तो ये वाला कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कैसे, देखो 1060 √3, तो आप क्या करेंगे, पूरा हाइट पूरा √3 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 1 यूनिट हो जाएगा। 1045 ये 1, और ये तो 1 होना ही है, 1 पहले से दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। अब एक बात बताइए, टावर की हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी, तो पूरी लेंथ √3 है ना, ये लेंथ आपकी 1 यूनिट है, तो आप टावर की हाइट को नहीं बोलेंगे कि सर ये लेंथ हो जाएगी √3 - 1 यूनिट, बोलो यस और नो, हाँ या ना। और जो ये जो बिल्डिंग का हाइट है 1 यूनिट, ये दिया हुआ है कि 1 की वैल्यू कितनी है 40 मीटर है, बोलो हाँ या ना। तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे ना सर 40 × √3 - 1 मीटर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, नहीं हो जाएगा। क्लियर है, जिनको भी समझने में थोड़ी भी दिक्कत है एक बार वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें, फिर वीडियो को बैक करें और एक बार देखें पूरी चीज को अच्छे से, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो डेली क्लास चलती है
दोपहर में 1 PM to 2 PM मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और डेली मेरे साथ जुड़ा करिए। इसी टाइम पे मैं आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट जरूर सिखाता रहूंगा, नया कॉन्सेप्ट करवाता रहूंगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा दिया ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार लिंक को जरूर शेयर भी करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, इतनी तक ही हम लोग की क्लास रहेगी। फिर मैं कल मिलूंगा तो और भी आपको क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अलग अलग टॉपिक के। जुड़ते रहिए मेरे साथ डेली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.